मेरा नाम सुनीता है और मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में है, मैं वहाँ के गांव एतमादपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और मैं गुर्जर समुदाय से हूँ। हमारी संस्था नवसृष्टि जो कि 1994 से महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती है। मैं नवसृष्टि में 2006 से जुड़ी, जबकि मैं उस टाइम मैंने ओनली 10वीं क्लास पास किया था, तब मैं संस्था में जुड़ी। मैं अपने गांव में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं दो तरीके की कंडीशन से जूझ रही थी। एक तो आर्थिक तरीके से कि मेरे पास धन की कमी थी, दूसरा मैं कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं भी घर से बाहर निकलूं, जो मेरे पैरों में बेड़ियां हैं मैं उनको तोड़ूं। उसके माध्यम से मैं जब अपनी संस्था में जुड़ी तो मैंने स्माइल फाउंडेशन के एक प्रोजेक्ट में कुछ बच्चों को पढ़ाया और वहाँ पे मैंने एज ए टीचर के रूप में 10वीं क्लास पास की हुई एक महिला, एक छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम मैंने शुरू किया। जिसके बाद फिर मैंने टाटा का प्रोजेक्ट आया, मैंने कम्युनिटी मोबिलाइजर के रूप में काम किया, जहाँ पे मैंने 220 बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में जोड़ा, क्योंकि मुझे शिक्षा का जो प्रोजेक्ट था उससे जोड़ा गया था कि मैं एजुकेशन के लिए काम करूं, और मैंने उसमें काम किया। और मैंने जो बच्चे ड्रॉप आउट थे अपनी संस्था नवसृष्टि के माध्यम से, मैंने उन बच्चों को वहाँ पे जोड़ा। टाटा के प्रोजेक्ट के बाद में फिर मैंने आवाज़ उठाओ एक प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली सरकार का था, नेप्सराय, जहाँ हमारा हेड ऑफिस है नवसृष्टि का, वहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। और जो दामिनी का जो केस आया था जिस टाइम पे, और उस केस को ध्यान में रखते हुए ये जो कार्यक्रम था इसका था कि जी महिलाओं ने दामिनी केस के बाद में घर से निकलना कहीं ना कहीं बंद कर दिया था। और उसके पश्चात ये था कि जहां अंधेरा होता था तो घर से महिलाएं नहीं निकलती थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आने जाने के साधन की परेशानी होती थी, कुछ थी। तो दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया जहां हमने लाइट नहीं थी, संस्था के माध्यम से हमने वहाँ पे लाइटों के लिए एप्लीकेशन लगा के स्टेक होल्डर्स से मिलके, पुलिस डिपार्टमेंट से मिलके, कहीं ना कहीं अंधेरी गलियाँ जो थी वहाँ पे उजारे के लिए काम किया। और स्टेक होल्डर्स से भी महिलाओं की सुरक्षा पे हमने बहुत सारी बात की। इसके पश्चात नवसृष्टि संस्था के पास में जो प्रोजेक्ट आया, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के अंडर से हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, जो कि बच्चों की मदद के लिए है। यह एक टोल फ्री नंबर है जो कि बच्चों की मदद के लिए 24 घंटे काम करता है। इस नंबर के माध्यम से हम लोग बच्चों की सुरक्षा के और संरक्षण के लिए काम करते हैं। जैसे कोई बच्चा खो जाता है या किसी बच्चे के साथ कोई गलत होता है, बच्चा बाल श्रम कर रहा है या बच्चे कहीं भीख मांगते हैं या बच्चों के साथ कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी अब्यूज होता है, तो चाइल्ड लाइन इस पर काम करती है। चाइल्ड लाइन में जुड़ने के लिए साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अभी पहले भी बताया कि मैंने 10वीं क्लास पास की थी, लेकिन नवसृष्टि ने ही मुझे 12th पास कराया। और फिर जब मैंने 12वीं पास की तब मुझे कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे मेरी जो हमारी डायरेक्टर मैम है, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं अनुज हाजी, उनके सहयोग से मुझे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे एक पोस्ट मिली। और इस पोस्ट के बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। मैंने इग्नू से बीए किया। इसके बाद आज मैं एमएसडब्ल्यू कर रही हूँ, जो कि मेरी संस्था वुमेन एम्पावर की बात करें तो हमारी संस्था का कहीं ना कहीं एक जीता जागता स्वरूप मैं हूँ कि हमारी संस्था बाहर की महिलाओं के साथ साथ जो कामकाजी महिलाएं जो संस्था में भी जुड़ती हैं उनके भी अधिकारों के लिए उनको भी जागरूक करती है। जैसा कि मैं कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से उठ के आज मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। चाइल्ड लाइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बच्चों के साथ काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो सबसे ज़्यादा सीधा जो जुड़ाव है वो पुलिस से होता है। और जबकि लोगों में ये भय होता है कि एक महिला पुलिस के साथ कैसे काम कर सकती है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं नवसृष्टि से यह सीखा है कि महिलाएं पुलिस के साथ भी काम कर सकती हैं। और आज हम पुलिस के साथ संस्था के माध्यम से हमने 2014 से आज तक 3700 जो केस आए हैं, जिनमें से हमने कम से कम 500 से ज़्यादा बाल श्रम से जो बच्चे थे उनको हमने मुक्त कराया है। और ऐसे केसेस भी संस्था के पास आए हैं कि जो ट्रैफिकिंग होके बच्चियां बिहार झारखंड से आई हैं, संस्था ने उन बच्चों को भी रेस्क्यू करवाया है, उन बच्चियों के लिए भी काम किया है। संस्था का फरीदाबाद जिले में सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो डीसी हैं, चाहे वो एसडीएम है, कमिश्नर है, सभी के साथ
अच्छा तालमेल है और हम आज फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के और हरियाणा में भी जो भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ मिलके संस्था बहुत अच्छे से महिला और बच्चों के लिए काम कर रही है और मैं आभारी हूँ अपनी संस्था की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं आज अपने बारे में जो 4 लाइनें बोल रही हूँ, शायद आज मैं इसी लायक नहीं होती, यदि संस्था नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपको कहीं पे किसी बच्चे के साथ कोई भी अपराध होता दिखाई देता है किसी भी तरह का, तो 1098 पे आप कॉल करें। यह निःशुल्क है और सबसे अच्छी बात इस नंबर की ये है कि कोई भी व्यक्ति जब कॉल करता है तो नंबर की प्राइवेसी रखी जाती है, कॉलर के बारे में नहीं बताया जाता है और यदि कॉलर के बाद बताया जाता तो शायद आज हम 3500 से अप्रोक्स जो केसेस हमारे पास आए हैं तो वो शायद नहीं आते। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि यदि आपको किसी भी पीड़ित महिला के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो आप उस महिला को हमारी संस्था तक जरूर पहुँचाएं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो संस्था की जो वेबसाइट है वो www.navsrishti.org है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोग जो महिलाएं पीड़ित हैं, जो बच्चे पीड़ित हैं, हम उनकी मदद कर सकें। धन्यवाद।